आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और लहरिया तैयारी जीत की जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। देखिए, किसी चीज में सक्सेस तभी हासिल की जा सकती है जब उस चीज में आपके पास उसका कंप्लीट नॉलेज हो। पढ़ते तो सब हैं, सबको नौकरी क्यों नहीं लगती है? क्यों? क्योंकि पढ़ने का सही तरीका भारत में 1 से 2% स्टूडेंट को पता है और उन्हीं को नौकरी लगती है, बाकी तो भीड़ का हिस्सा होता है। तो यह वीडियो उन छात्रों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरे होंगे और आप चाहते होंगे कि हमको एक बार वर्दी मिल जाए, दिल्ली पुलिस में हम पुलिस बन जाए। तो देखिए, आप तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ाई भी शुरू कर दी है, लेकिन आपको पता नहीं है कि इसकी मेरिट लिस्ट कैसे बनती है। मेरिट लिस्ट मतलब क्या? दिल्ली पुलिस में नौकरी कैसे लगेगी, किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है। आपको पता है कि इसमें मैथ आना है, रीजनिंग आना है, जीके जीएस आना है, कंप्यूटर आना है, लेकिन किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में आप 100% स्कोर कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी दूंगा। दिल्ली पुलिस के अंदर पूरा सिलेबस को धज्जी उड़ा दूंगा। कहता हूं 50% में आज आपको काम कर दूंगा और सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में अगर आप परिश्रम करेंगे तभी आपको नौकरी लगेगी। मैं पहले बोल दिया हूं, पढ़ते सब है, सबको नौकरी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि सबको सही तरीका पढ़ना है। उसको पता है कि मैथ, लेकिन मैथ कितना, कैसे पढ़ना है, रीजनिंग, जीके सबसे बड़ा वेटेज है, कैसे पढ़ना है, कितना कर पाएंगे। सबका नेचर अलग अलग होता है ना हर सब्जेक्ट का। तो चलिए, पूरा फोकस कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पूरा सिलेबस, मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, हम आपको धज्जी उड़ा के दे रहे हैं इस वीडियो में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूरा सुनिएगा, समझिएगा, फॉलो करिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं 1 मिनट में आपको बता दूं। आपको पता होगा आपको 100 क्वेश्चंस आने हैं। 100 टोटल क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का है, 90 मिनट का आपके पास टाइम रहेगा, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है। अब ये जो आपका पेपर है, यहां ध्यान समझिए। रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस, जीके जीएस के 50 क्वेश्चंस, यही विद्यार्थी धोखा खा जाता है, और मैथ के 15 क्वेश्चंस और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चंस, टोटल आपके हो गए 100 क्वेश्चंस। अब देखिए, सबसे पहली चीज फिजिकल होता है, फिजिकल क्वालिफाइंग नेचर है। आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी यहां से, आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा आपका, इसी से बनेगा। और इस बार मेरिट लिस्ट काफी हाई जाने की उम्मीद है, 80% प्लस मेरिट लिस्ट जाएगी। माथा में छाप लीजिएगा, इस हिसाब से तैयारी आप करिएगा। हाँ, क्योंकि वैकेंसी भी बढ़िया है और स्टूडेंट्स लाखों की संख्या में फॉर्म भरे हैं। ठीक है। तो अब देखिए, अब हम इसमें नौकरी कैसे लेंगे मैं बता रहा हूं। देखिए, यहां पे ध्यान देखिए, आप गलती क्या करते हैं। सबसे पहले आपको एक रूटीन बनानी है। आपको सबसे पहले करना क्या है, आप माथा में छाप लीजिए 6 से 8 घंटे हमको पढ़ना है, क्योंकि आपके पास टाइम भी कम है। 6 से 8 घंटा पढ़ना है और यह आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सारा सिलेबस आपको कवर करना है। अब देखिए, सबसे पहले विद्यार्थी देखता है जीके जीएस जो 50 क्वेश्चंस हैं, सबसे ज्यादा इस 50 क्वेश्चंस पे वो फोकस करता है और यहीं पर आप गलती कर देते हैं, यहीं आप धोखा खा जाते हैं। अब आप समझिए, आपके जीके जीएस ये हो गए 50 क्वेश्चंस, आपके रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चंस और मैथ के 15 क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस हैं। अब देखिए किसको कैसे पढ़ेंगे और कैसे आपको नौकरी मिलेगी। यहां पर देखिए, ज्यादातर विद्यार्थी जीके जीएस उसको लगता है कि 50 क्वेश्चंस हैं, 50 में तो 50 ठोकना ही ठोकना है। यही आप गलती कर देते हैं। हर सब्जेक्ट का ना अलग अलग नेचर होता है। जीके जीएस में ध्यान सुनिएगा, आप कभी भी 100% स्कोर कर ही नहीं सकते हैं। 50 का 50 ठोक ही नहीं सकते हैं। 50 तो 50 छोड़ दीजिए, आपका जीके जीएस कितना भी अच्छा होगा ना, आप 35 से 37 के बीच, या बहुत अच्छा रहा, किस्मत आपकी बहुत अच्छी रही, जीके जीएस का बेताज बादशाह है, तो आप 35 से 40 के बीच में आके आप अटक जाएंगे। 40 से ज्यादा आपका जाएगा नहीं। अगर आपको शक है तो एक बार कोई भी सेट उठा के जीके जीएस का देख लीजिएगा, 50 क्वेश्चन में कितना आपका बनता है। आप एक बार देख लीजिए। क्यों? आप कहें क्यों? क्योंकि जीके जीएस का कोई सिलेबस ही नहीं है, कोई माइये बाप नहीं है, ये अनंत है, बॉटमलेस है। कितना पढ़ेंगे भैया? 8 सेक्शन है इसके अंदर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। कितना पढ़ेंगे आप? और कोई सिलेबस फिक्स नहीं है। हिस्ट्री से कहां से क्वेश्चन पूछ देगा कहना मुश्किल है, करंट अफेयर से कहां से क्वेश्चन पूछ देगा कहना मुश्किल है,
जीके से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से कहां से क्वेश्चन पूछ देगा, कहना मुश्किल है। ये परोसन है, धोखा दे देगा। सोनम बेवफा नीला ड्रम लेके खड़ी है। बुद्धि से काम कीजिए, बुद्धि से तैयारी कीजिए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप पढ़िए नहीं, मैं सो नहीं कर रहा हूं, ना 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 ना, आप गलत सोच रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये था कि पढ़ना इसको भी है, लेकिन आप ये ध्यान रखिए, आप इसमें जो आशा लगा के बैठे कि इसमें धज्जी उड़ा देंगे, हम 45 क्वेश्चन कर लेंगे, 47 क्वेश्चन कर लेंगे, आप भूल में है। और यही आपको मेरिट लिस्ट से बाहर कर देता है, क्योंकि आप इसमें आशा लगा के बढ़ते हैं, आप इसको खूब पढ़ते हैं, बाकी पेपर नौकरी ये 3 सेक्शन दिलाएगा। ये आपको ये सिर्फ हेल्प करेगा। इसमें क्या बोला हूं मैं, 35 से 40 बहुत हो गया। आपका जीके जैसे बहुत अच्छा होगा तब कर पाएंगे। कभी टेस्ट करना हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सेट उठा के देख लीजिए, या टेक्स्ट बुक पे या कहीं पे भी एक आप मॉक टेस्ट दे के देखिए ना, पता हकीकत जानना जरूरी है ना, अंधेरे में नहीं रहना है जो हमारा नुकसान कर दे। ये कौन सा है, अभी तुम्हारे पास टाइम है, हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आप देखिए, अब आप मार्क्स, ये जो 3 सेक्शन है आपके पास, ये जो 50 क्वेश्चन है, ये 50 क्वेश्चन, इसमें आप 50 में 50 ठोक सकते हैं, 50 में 50 ठोक सकते हैं। जी हां, आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि रीजनिंग का ना सिलेबस फिक्स है, चैप्टर फिक्स है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फिक्स है, सब पता है इसमें कौन कौन चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसके सिलेबस फिक्स है। कंप्यूटर सिलेबस फिक्स है, आपको बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का होना चाहिए। 7 सेक्शन कंप्यूटर का दिया हुआ है, एसएससी के साइट पे जाइए और देखिए सिलेबस, 7 सेक्शन से कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछता है, 10 का 10 क्वेश्चन आप ठोक सकते हैं। मैथ सिलेबस फिक्स है, 12 चैप्टर आपको पढ़ना है मैथ के अंदर, 2 और एडवांस मैथ में, एडवांस में ज्यादा नहीं पढ़िएगा, एक क्षेत्रफल वाला एक आयतन वाला। मैथ के 15 का 15 क्वेश्चन ठीक पूछा जा सकता है, चैप्टर जो है सो एकदम फिक्स है, सिलेबस फिक्स है। आपको सबसे ज्यादा इस सेक्शन पे फोकस करना है। कैसे? मैं पहले, रीजनिंग थोड़ा इजी सेक्शन में आता है, इसको आप अभी से 1 से 1.5 घंटा दीजिए, 1-1.5 घंटा से ज्यादा मत दीजिए, ध्यान रखिए जो मैं कह रहा हूं। कंप्यूटर को भी 1 घंटा से 1.5 घंटा दीजिए, इसको भी ज्यादा मत दीजिए। मैथ को आप कम से कम 2 से 3 घंटा दीजिए, जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपको इसमें थोड़ा 12-14 चैप्टर है, वो आपको ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा, और ये वर्किंग पेपर होता है। और आपको अगर PYQ देखना है, मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, दिल्ली पुलिस का PYQ में सारा करवा दिया हूं, आपको अंदाजा लग जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है, आप जाके देख लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डोंट वरी। मैथ का 15 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और 2 से 3 घंटा आपको जीके जीएस को भी देना है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि इसको छोड़ दीजिएगा, पढ़ना इसको भी भैया, 2-3 घंटा से कम मत पढ़ना, इसमें मार्क्स उठाना है, ये नहीं कि नहीं, लेकिन 35 से 40 इसके बीच में आपको मार्क्स उठेगा। इसमें आप 50 का 50 क्वेश्चन ठोक सकते हैं। एक आध गलत हो गया इस सेक्शन में, वो बात अलग है, एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर होता है, वो थोड़ा किसी से गलती हो जाता है, लेकिन इसको अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ें, सिलेबस को छोड़िएगा मत, सिलेबस से बाहर आपको जाना नहीं है, सिलेबस को पढ़ना है, विद्वान नहीं बनना है, नौकरी लेनी है आपको। आई बात समझ में? ईमानदारी से पढ़िए और एकदम चैप्टर वाइज पढ़िए, सिस्टम से पढ़िए, सिस्टम से, बीच बीच से कभी मत पढ़िएगा कोई भी चीज को, एकदम जो चीज धरते हैं आर पार कर दे जाइए, जीरो से उठाइए टॉप तक लेके जाइए। यही पढ़ने का तरीका है, मूल मंत्र है, रोज का रोज पढ़ना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक है हमारी तरफ से। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हों, माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, और 3 का सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें। पहला, जय जवान, जय किसान और जय हो हिंदुस्तान।